ये आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था जिसमें आपका ये 7th वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये आपके बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये आपका क्लास 6 का भूगोल जो आपकी है बुक, उससे ये मैंने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है और ये आपकी कंटिन्यू रहेगी 6 to 10 तक। और इसके बाद आपका हिस्ट्री और आपका जो साइंस आता है वो भी कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर है हमारा देश भारत। चलिए जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। और ये प्रायद्वीप क्यों है, मैंने बताया था, ये 3 ओर से घिरा हुआ है, तो इसे पेनिनसुला इसे बोलते हैं, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय होता है किनारा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 इस तरीके से है, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक जो आपका गुजरात में पड़ता है इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये आपकी बेसिक जानकारी होगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महास्थल जो महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी स्तर सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। तो इस तरीके से इसमें भाग है आपके जो भारत में। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस विभिन्नता से ही हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और ये चीन के बाद विश्व का ये दूसरा नहीं पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया, ठीक है। अभी जो आंकड़े आए थे, बाकी आपका 2025 में आपकी जनगणना होने वाली है डिजिटल वाली, तो उसमें आपके आंकड़े आने हैं। जैसे कि स्थिति देख लीजिए इसकी, जो आपकी भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी में है आपके देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपके कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये आपका श्रीनगर में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में, और ये आपका पड़ेगा ये तमिलनाडु की साइड में। और अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो आपको पता है ये आपके उत्तरी गोलार्ध में होगा। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। जैसे आपका ये अरुणाचल प्रदेश है और आपका ये गुजरात है, तो इनके बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है समय का, वो 2 घंटे का होता है। अगर यहाँ पे सूरज पहले निकलेगा उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में ये आपका 2 घंटे बाद ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये आपके जो यहाँ पे डिग्री का जो चेंज होता है उसी के हिसाब से बनता है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार में आपके जोड़ा जाता है 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। जैसे कि ये मैंने पहले ही कराया था, आपका जो पहला चैप्टर था उसी में, तो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से बताया, दूसरा या तीसरा चैप्टर है। जैसे कि ये थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए ये आपका इसमें दिखाया है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का होता है, मैंने बताया था अंतर होता है। पर पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय जो IST बोलते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपका भारत का है, ठीक है। और 82.5 डिग्री है, ये आपका मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के नैनी से निकलता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से निकलता है, ये आपके मध्य में स्थित है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं आपके, उनके बारे में देखते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल है वैसे,
जो आपने पढ़ा होगा बचपन में MBA किया इस तरीके से ट्रिक बना के। तो देखिए यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और नीचे आपका, और वैसे पड़ोसी देश में तो वो श्रीलंका आता है, लेकिन ये आपका स्थल रूप से नहीं है, बाकी जल रूप से गिरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें काउंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आप, और ये देखिए आपका राजनीतिक मानचित्र है, तो इसे भी अच्छे से आपके पास एक मानचित्र होना चाहिए, या फिर आपके पास स्टूडेंट एटलस की बुक होनी चाहिए, तो उसमें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये आपके दिए गए, और राजधानियां दी गई सभी की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, राजधानी शहर और राजधानी जो भी आपकी दिए गई, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, भारत का राजनीतिक मानचित्र है। अब देखिए इनमें से किसकी समुद्री सीमा नहीं है, आपकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, तो आपके देखिए 9 आपके राज्य हैं जो आपके समुद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी आपके जो बीच में वो आपके स्थल रूप है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो आपने देखा होगा पाक स्ट्रेट वाली। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशालकाय देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये 7 की जगह पे 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए सिंधु नदी का पूरा इसमें दिखाया गया कि किस तरह से आती है और किस में मिलती है, ठीक है। ये गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, ठीक है। तो अब जब नदी का चैप्टर है अब बाहर वाला, तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे केवल आप देख लीजिए जो अभी आपका डायग्राम दिया गया, ये भौतिक विभाजन दिया गया भारत का। और ये देखिए आपका बताया जैसे ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, जलीय रूप से गिरा हुआ, और इस तरफ आपका मालदीव पड़ता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट देखिए ये आपका बटा हुआ है, दिल्ली भारत की राजधानी, और ये आपकी दिल्ली जो है आपकी भारत की राजधानी, इसे पहले लुटेंस दिल्ली कहा जाता था, ठीक है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य वो राजस्थान है, तथा सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। राज्यों को जिले में बांटा गया, ठीक है, राज्यों में आपके जिले होते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालयी संतरी का कार्य करता है, ठीक है। अगला हिम प्लस आलय होता है, इसका मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है बृहत हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर जो आपका, ठीक है, आपका नेक्स्ट है मध्य हिमालय, ये आपका बीच में हिमाचल बोलते हैं इसे, हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। और नेक्स्ट आपका शिवालिक, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। और ये देखिए आपका इसमें मध्य हिमालय के बारे में पूछा गया था, ठीक है, सबसे ज्यादा दुर्गम ये है, और आपका TRE में आया भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अगला देखिए, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल जो स्थित है आपका पश्चिम में, जो आपके गुजरात और ये आपके राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, और ये जो आपका शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आपका है, और इसकी जो आकृति त्रिभुजाकार है, इस तरीके से बना हुआ है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, और विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है विंध्य एवं सतपुड़ा। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती जो आपकी बीच में पड़ती है मध्य प्रदेश में, और ये आपके जो अरावली श्रृंखला ये आपके राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। और ये आपके बहुत पुरानी नवीन मोरदार जो आपके हैं वलित है, जो आपकी अरावली है। और ये जो आपकी विंध्य एवं सतपुड़ा है, इसी से आपकी नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, ठीक है,
कई सारी नदियां जो आपके पूर्व में और पश्चिम में बहती हैं, तो उनको अलग से देखेंगे अफवाह वाले क्षेत्र में। जो अरब सागर में गिरती हैं, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा या सह्याद्री से बोलते हैं पश्चिमी घाट को, तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान रूप से नहीं है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय होते हैं और पूर्वी तटीय जो मैदान है आपके, इनके बारे में देखते हैं। पहले ये देखते हैं, ये आपका जो बॉक्स में दिए गए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये आपके क्रियाकलाप दिए गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पूर्वी तटीय जो मैदान है आपके, ये अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं वो सक्रिय होते हैं। और यहाँ पे देखिए, वहां पूर्व की ओर बहने वाली जो कई नदियां हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए, ये प्रवाल के बारे में। प्रवाल छोटे जो होते हैं समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहते हैं, ठीक है। और जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है और प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। तो देखिए, आपका ये तैयारी में पूछेगा, जो प्रवाल द्वीपों से बना ये द्वीप है आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। ये देखिए प्रवाल द्वीप बना हुआ है, ये दिखाया गया आपका। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए आपका सुनामी के बारे में उन्होंने देखा है, ठीक है। ये एक तरीके का पोयम है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें ये आपका डायग्राम दिया गया, इसमें कुछ खास नहीं, सुनामी के बारे में बताया गया। देखिए, भारत में दो द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह आपका अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। प्रवाल द्वीप है, और आपका ये लक्षद्वीप मैंने बताया था, आपका ये प्रवाल द्वीप है और ये पूछा भी गया था, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये देखिए, आपका जो सुनामी है 2004 में आई थी और काफी भयानक थी ये, ठीक है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत कीजिए, जानकारी लीजिए। ये आपका क्रियाकलाप दिया गया, ठीक है। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। ज्यादा बड़ा नहीं था, काफी इसमें डायग्राम्स थे, जो अगर आप डायग्राम्स पढ़ सकते हैं तो मैंने ये टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर किया होगा, ठीक है। तो अब इसमें आप डायग्राम ये पढ़ लीजिएगा और इसी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये नदियों के बारे में मैं अलग से करा दूंगा, ये अब्बा वाला चैप्टर आता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा, मैंने जो पड़ोसी देश है वो भी बता दिया। आपने ट्रिक अगर सुनी होगी तो बचपन में MBA किया इस तरीके से, और उसमें से पढ़ सकते हैं आपके साथ जो पड़ोसी देश हो गए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम मिलेगी। और ये वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, क्लास 6 की ज्योग्राफी, तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।